इस गाने में चरखा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इस वर्ड का डीप मीनिंग समझ में आ गया ना, तो सिर्फ ये वाला गाना नहीं, चरखे से रिलेटेड जितने गाने हैं ना, हमको सबका मीनिंग समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो कि आपको किसी छोटे बच्चे को फिजिक्स का कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आपको उसको बच्चों की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, एकदम चॉकलेट बिस्किट का एग्जांपल लेकर, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल ही उतनी है। उसी तरीके से जो फिलोसोफर, संत या शायर लोग होते हैं ना, ये कोई बड़ी बात समझाने के लिए एक डेली लाइफ में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि हम सब लोग रिलेट कर पाए। इसीलिए चरखे को एज अ मेटाफोर लिया जाता है सूफी पोएट्री में। दिल चरखे की एक तोड़ो, सूफी इसका पर चरखा ही क्यों? कोई भी और ऑब्जेक्ट लिया जा सकता था ना। चरखा इसलिए क्योंकि शाह हुसैन नाम के एक सूफी पोएट थे जो 16th सेंचुरी में पंजाब में रहते थे, और कहते हैं कि उन्होंने ही चरखे को सूफी पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया है। और उस जमाने का जो पंजाब था ना, वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, मतलब वहां पे गेहूं चावल के साथ साथ कॉटन का भी बहुत प्रोडक्शन होता था। और उस जमाने में फैक्ट्री नहीं थी, तो लोग रुई काटने के लिए अपने घर पे ही चरखे का इस्तेमाल करते थे। तो चरखा सबके घरों में रहता था। रुई काटना मतलब हम चरखा चला के जो रुई से धागा बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं काटना, कत्तन करना या कतिया करूं। कतिया करूं, कतिया करूं। इस गाने में कतिया करूं मतलब वही चरखा काटने की बात होती है। और ये गाना खुद एक पंजाबी फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं तेरी। और ये जो काम था ना चरखा काटने का घर पे, ये मोस्टली औरतें करती थी, क्योंकि वही घर पे रहती थी। आदमी लोग तो बाहर जाते थे, तो औरतें अपना सुबह का हाउस होल्ड चोर्स खत्म करती थी। दोपहर में सारी लड़कियां मिलकर बैठती थी, चरखा काटती थी, गॉसिप्स होती थी, और फिर बाद में शाम में वो अपने घर के बाहर गली में चरखा लेकर बैठती थी, अपने हस्बैंड का इंतजार करते हुए कि जब वो लौटेगा तो वो दिख जाएगा गली में। लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे थे गली में, उनको लगता था कि औरत तो चरखा काट रही है, बट एक्चुअल में उस औरत के इंटेंशन क्या थे? वो अपने माही का, अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, उसको याद कर रही थी। इसीलिए इस गाने में लिखा हुआ है